नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गेम ऑन में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर। अभी अभी एक बिग अपडेट आ रही है जिम्बाब्वे से। जिम्बाब्वे के फॉर्मर कैप्टन ब्रेंडन टेलर पर 3 साल का बैन लगा दिया गया है, जो कि आईसीसी ने लगाया है। और उनका 3 दिन पहले का बयान आपको याद होगा, जो उन्होंने ट्वीट कर दिया था। और काफी उसे कहे तो 4 पन्नों का था, वो माफीनामा भी कह सकते हैं आप। तो उनमें उन्होंने हर चीज का जिक्र किया था। उन्होंने बताया था कैसे 2019 अक्टूबर में, जो कि एक इंडियन बिजनेसमैन थे, उन्होंने ब्रेंडन टेलर को किस तरह से बुलाया। उन्होंने कहा कि हमें आपसे बात करनी है थोड़ी स्पॉन्सरशिप को लेकर, और हम आपके वहां एक लीग कराना चाहते हैं, उस विषय में बात करनी है, तो आप यहाँ आइए। तो उन्होंने बताया ये भी कि मुझे लगा था, थोड़ा सा शक हुआ था कि ऐसा कुछ हो सकता है, पर यह था कि एक तो जिम्बाब्वे क्रिकेट ने मुझे पे नहीं किया था काफी समय से। और वहां पर आपको याद होगा कि काफी चर्चाएं थी, क्या जिम्बाब्वे क्रिकेट बैन होने वाला है। तो उस तरह का उनका कोई भविष्य भी नहीं दिख रहा था जिम्बाब्वे क्रिकेट का। तो इसी वजह से ब्रेंडन टेलर ने सोचा कि मैं वहां चला चला जाता हूं। तो जब वहां पे गए ये, तो इनसे कहा गया कि हम आपके वहां लीग कराना चाहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। इस तरह की चीजें इनसे कही गई, और साथ में वो लोग कोकीन का सेवन कर रहे थे। तो जब इन्होंने भी वहां पर कोकीन का सेवन कर लिया, फिर उन्होंने इनका वीडियो बना लिया और कहा कि अब अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, हमारे लिए मैच फिक्स नहीं करेंगे, तो ये वीडियो हम पब्लिक में रिलीज कर देंगे। और उसके बाद इनसे कहा गया कि हम आपको $20 और $20,000 और दे सकते हैं। इससे पहले उन्होंने $35,000 देने को कहा था, बट उन्होंने कहा कि $20,000 हम आपको और दे सकते हैं, आप हमारे लिए मैच फिक्स करिए, नहीं तो यह वीडियो हम आपका रिलीज कर देंगे। तो यहाँ पर ब्रेंडन टेलर ने कहा कि अब मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था, मुझे वो करना पड़ा, क्योंकि मुझे किसी भी तरह वहां से निकलना था, क्योंकि मुझे कई तरह की धमकियां मिली उनसे, जान से मार देने की और इस तरीके से। तो मुझे किसी भी तरह वहां से निकल के अपने देश वापस लौटना था जिम्बाब्वे। उसके बाद मैं कुछ सोच पाता वहां पर। फिर बाद में उन्होंने ये भी हालांकि कहा है कि मैंने कोई भी चीज, मतलब ऐसा नहीं कि कोई मैच फिक्स किया हो या किसी भी तरीके से कोई गलत काम किया हो, बट ये था कि मुझे किसी तरह से वहां से निकलना था, तो मुझे ये करना पड़ा। उसके बाद अब आईसीसी ने उन पर, आईसीसी कोड कंडक्ट जो होता है, उनकी एक धारा होती है आईसीसी की, जिसके तहत होता है कि अगर आप कुछ भी गलत काम करते हैं, मैच फिक्स करते हैं, या फिर इस तरह की जानकारी छिपाते हैं, उसके तहत 3.5 साल का बैन लगा दिया गया है इन पे। और आईसीसी की जो एजुकेशनल क्लासेस होती हैं या फिर इंफॉर्मेशनल क्लासेस, उनमें ये सारी चीजें बताई जाती हैं कि कोई भी फिक्सर्स होंगे तो वो कोशिश करेंगे कि हम किस तरह से आपके पास पहुंचे। इस तरह की उनमें वो कहेंगे कि हम कोई लीग कराना चाहते हैं, या फिर आपके साथ कोई स्पॉन्सरशिप करना चाहते हैं, आप कोई स्पॉन्सर करना चाहते हैं। इस तरह की चीजें वो आपको बताएंगे, बहलाएंगे, फुसलाएंगे, बट इन्हीं चीजों का ध्यान रखना होता है आपको। तो ब्रेंडन टेलर ने बताया तो, बट काफी देर कर दी। देर की वजह से उन पर 3.5 साल का बैन लगा दिया गया है। हालांकि वो रिटायर हो चुके हैं, बट इसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो काफी जो क्रिकेट एक्टिविटीज होती रहती है, कमेंट्री करना या फिर पिच रिपोर्टर, इस तरह की जो चीजें हुआ होती हैं, वो भी अब ब्रेंडन टेलर नहीं कर पाएंगे। और एक और शर्मनाक बात यह कि मतलब इससे पहले अगर आपको याद होगा, जो शाकिब अल हसन का मुद्दा भी आया था, उन्होंने भी यही कहा था कि इंडियन बिजनेसमैन। तो ये भारत में काफी बढ़ रहा है, खासकर फिक्सिंग को लेकर चीजें। तो आईसीसी को और बीसीसीआई को भी इस पर खास देख रेख करने की जरूरत है। और फिर देखना पड़ेगा अब आगे ब्रेंडन टेलर के साथ क्या होता है। हालांकि बैन तो लग ही गया है, मुझे तो नहीं लगता वो आगे 3.5 साल बाद जब वापसी करेंगे तब भले कुछ कर पाए कमेंट्री वगैरह, नहीं तो मुझे तो मुश्किल लग रहा है। तो ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए गेम ऑन।